विश्वास जी नाम के एक व्यक्ति अपने साथी कैडेट्स के साथ नेशनल कॉलेज बेंगलुरु से एक फील्ड ट्रिप पर गए। उस दिन 25 लोगों का समूह 300 साल पुराने गुंडांजनेया मंदिर का दौरा कर रहा था, जो उनके स्कूल से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। कृत्रिम तालाब में तैरने गए और दिन को यादगार बनाने के लिए कुछ तस्वीरें लीं। इसके बाद वे मंदिर में वापस आ गए। पानी में खींची गई एक समूह फोटो को देखते समय छात्रों में से एक ने पृष्ठभूमि में कुछ बेहद विचलित करने वाली चीज देखी। समूह के पीछे पानी के ठीक ऊपर किसी का सिर फ्रेम में कैद दिखाई दे रहा था। उसने यह अपने साथियों को दिखाया और वे तुरंत समझ गए कि वह विश्वास था। छात्रों ने तुरंत अपने यूनिट चीफ को सूचित किया और वे सभी विश्वास को ढूंढने के लिए फिर से तालाब की ओर भागे। तब तक हालांकि वह कहीं नहीं मिला। पुलिस को बुलाया गया और वे जल्दी ही मौके पर पहुंचकर पानी की अधिक गहराई से तलाश करने लगे। 1 घंटे बाद उन्होंने 15 फुट गहरे तालाब से विश्वास का शव बाहर निकाला। विश्वास के माता पिता यह खबर सुनते ही मौके पर दौड़ पड़े। उन्होंने सुरक्षा उपायों पर अधिक सतर्क न रहने के लिए स्कूल प्रशासन को दोषी ठहराया। उसी दिन बाद में विश्वास के माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों ने स्कूल के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया, मांग की कि किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए। दूसरी ओर पुलिस का कहना था कि किशोरों ने जानबूझकर उस संकेत को नजरअंदाज किया जिस पर पानी में तैरने की मनाही लिखी थी, इसलिए स्कूल प्रशासन आंशिक रूप से ही दोषी था। हालांकि इस मामले का सबसे त्रासदीपूर्ण पहलू यह है कि विश्वास अपने साथियों से महज कुछ फीट दूर था, जहां उसे आसानी से बचाया जा सकता था, लेकिन वे पूरी तरह अनभिज्ञ रहे। इक्कीस सितंबर 2014 को दर्श पटेल नाम का 22 वर्षीय रटगर्स यूनिवर्सिटी का छात्र न्यू जर्सी के एप्शावा प्रिजर्व में अपने 4 दोस्तों के साथ हाइकिंग कर रहा था। ट्रेल पर चलते समय समूह ने एक बड़ा काला भालू देखा जो उस क्षेत्र में मंडरा रहा था। ये देखकर दर्श ने अपने फोन से भालू की कुछ तस्वीरें लेने का फैसला किया। अब स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वह अंतिम तस्वीर जो उसने खींची थी। इस तस्वीर के लिए खींचे जाने के कुछ ही समय बाद भालू ने अचानक समूह पर हमला कर दिया। इससे वे अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। चूंकि दर्श भालू के सबसे करीब था, वह सबसे पहले उसी पर टूट पड़ा। उसके दोस्तों के अनुसार उसे आखिरी बार एक चट्टानी संरचना पर चढ़ते हुए देखा गया था और भालू उससे बस कुछ ही फीट की दूरी पर था। इसके बाद वे इलाके से भाग गए और उसे नजर से खो दिया। दोबारा इकट्ठा होने के बाद दर्श के दोस्त, जो घायल नहीं थे, ने तुरंत पुलिस को फोन किया। वे जल्द ही पहुंचे, उस इलाके की तलाशी शुरू कर दी जहां समूह पर हमला हुआ था। 2 घंटे बाद पुलिस को दर्श का शव मिला। उन्हें भालू भी मिला जिसे तुरंत मार गिराया गया। भालू की वे तस्वीरें जो आखिरकार दर्श की जान लेने वाला था, बाद में उसके फोन में मिली। दर्श पटेल न्यू जर्सी में, और आज तक भालू के हमले से हुई मौत का पहला और एकमात्र ज्ञात मामला था। 14 अगस्त 2011 को ओंटारियो के एक दंपति ने प्रांत के प्रतिष्ठित नियाग्रा फॉल्स की यात्रा की। वहां रहते हुए उन्होंने किसी से उनकी यह तस्वीर खींचने को कहा, बिना यह जाने कि वे अनजाने में किसी के आखिरी पलों को कैद कर लेंगे। पृष्ठभूमि में लाल स्वेटर पहने आयानो ताकुमासु थीं। तस्वीर खींचे जाने के कुछ ही पलों बाद दंपति ने बताया कि लड़की ऊपर की पत्थर की रेलिंग पर खड़ी रहते हुए संतुलन खो बैठी और फिर 80 फीट से अधिक नीचे उफनते पानी में गिर गई। पुलिस को तुरंत वहां बुलाया गया और उन्होंने आयानो की तलाश में पानी की तलाशी शुरू की। हालांकि वह कहीं नहीं मिली। घटना के 4 दिन बाद 18 अगस्त को नियाग्रा फॉल्स के एक आकर्षण स्थल के एक कर्मचारी ने आयानो का शव खोजा। यह खबर उन्हें जानने वाले सभी लोगों के लिए सदमे जैसी थी। आयानो जापान से आई 20 वर्षीय एक्सचेंज छात्रा थीं, जो टोरंटो के हैंसा लैंग्वेज सेंटर में अंग्रेजी सीख रही थीं। घटना के समय आयानो विदेश में कुछ ही महीने बिता पाई थीं, लेकिन तब तक भी वह अपने साथियों में अच्छी तरह पसंद की जाने लगी थीं।